अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी गेस्ट पोस्ट कोर्स की पहली वीडियो है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ज़हनी तौर पे रिलैक्स हो जाएं कि आप क्या काम करने वाले हैं और इसका क्या फ़ायदा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस कोर्स के अंदर आपको कोई 3 महीने 6 महीने 1 साल मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद जाके आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। बल्कि जैसे ही आपका कोर्स स्टार्ट होगा और प्रैक्टिकल काम हमारा शुरू हो जाएगा, साथ ही कुछ दिनों के अंदर अंदर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। आप ये सोच रहे हैं कि आपकी इंग्लिश सही नहीं है, कोई मसला नहीं है। अक्सर लोग गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो हम भी आपको गूगल ट्रांसलेटर इस्तेमाल करना सिखाएंगे जिसके जरिए से आप ये काम आसानी से कर सकेंगे। कोर्स के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? कोर्स के लिए आपके पास एक अदद कोई सिंपल सा लैपटॉप हो, मोबाइल पे भी ये आप काम कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर लोग लैपटॉप पे काम करते हैं, और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके जरिए से आप जहां पे भी बैठे हुए हो अपना काम कर सकें। चलते हैं आज की कोर्स की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। ठीक है, ये गेस्ट पोस्टिंग क्या है? मिसाल के तौर पर किसी बंदे की एक वेबसाइट है, वो अपना आर्टिकल किसी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट पे जो ऑलरेडी हाई रैंक वेबसाइट हो, उस पर पोस्ट करवाना चाहता हो, और उस पोस्ट करने को गेस्ट पोस्ट कहते हैं। चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, आपको दिखाते हैं कि असल में गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है। हम आ गए प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। यहाँ पे आपको एक एक चीज सिखाएंगे कि ये लोग गेस्ट पोस्ट क्यों करवाते हैं, ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। और ये गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, इसका क्या तरीकाकार है, ये काम कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल आपको वर्क सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे की वेबसाइट है जो गूगल के अंदर ऑलरेडी हाई रैंक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वेबसाइट ए का नाम देते हैं। ठीक है, ये वेबसाइट, इसको हम क्या कहते हैं? वेबसाइट ए। एक बंदे की जो वेबसाइट है वो बिल्कुल लो है, उसे हम वेबसाइट बी का नाम देते हैं। ये आपने एक एक चीज समझ ली है। ठीक है, आपको एक एक चीज तरीकाकार के साथ स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, जस्ट आपने समझना, गौर करनी है इस चीज पे। अब ये वेबसाइट बी है, ये वेबसाइट ए है, ये ऑलरेडी रैंक है। ठीक है, ये ऑलरेडी रैंक है और ये वेबसाइट बी है, ये लो है। ठीक है, इसकी जो कैटेगरी है, ठीक है, ये चाहे फैशन की है, हेल्थ की है, कोई वेबसाइट भी है। ठीक है, इसी कैटेगरी की वेबसाइट आगे हम देखेंगे कि ये हाई रैंक वेबसाइट है। ठीक है, तो इस पे हमने इसका आर्टिकल पोस्ट करवाना होता है, इसे हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। यानी इसका जो आर्टिकल होगा इस पे पोस्ट करवाने को हम इसे गेस्ट पोस्ट कहते हैं। यानी ये वेबसाइट ए है, ये वेबसाइट बी है, ये लो है और ये वेबसाइट हाई रैंक है। एक ही की कैटेगरी है दोनों की। ठीक है, इसकी जो इसका जो आर्टिकल है वो इस पे पोस्ट करवाने को हम गेस्ट पोस्ट कहते हैं। यहां तक आपको बात समझ आ गई? आप सोच रहे होंगे कि ये लोग अब गेस्ट पोस्ट करवाते क्यों, इसकी क्या वजह क्या है? ठीक है, ये लोग इसलिए गेस्ट पोस्ट करवाते हैं कि इनका इस वेबसाइट का, ये जो लो वेबसाइट है उसका हाई वेबसाइट के साथ, हाई रैंक जो ऑलरेडी गूगल में हाई हो, उसके साथ लिंक बिल्ड हो सके। जाहिर सी बात है, जब उसका लिंक बिल्ड होगा तो गूगल उसे एक अच्छा वर्ड कंसीडर करेगी, जिससे ये वाली लो वेबसाइट भी रैंक करेगी। अच्छा, तो आप सोच रहे होंगे इसमें हमारा क्या किरदार है, हमने यहाँ पे क्या काम करना है, हमारा क्या रोल होगा? हम एज यहाँ पे रीसेलर काम करते हैं। इन दोनों के वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइटों के दरमियान में काम करते हैं एज अ रीसेलर। ठीक है, बात समझ आ रही है? हम हर कैटेगरी की वेबसाइट के साथ डील डन करते हैं। हमारे पास ये जितनी भी हाई रैंक वेबसाइट्स होती है ना, मिसाल के तौर पे फैशन की वेबसाइट्स है, उसके बाद हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती है, हम उनकी लिस्ट बनाते हैं। हमारे पास जितनी भी हाई रैंक वेबसाइट होती हैं, हर कैटेगरी की वेबसाइट के साथ हमारी डील डन हुई भी होती है और हमारे पास सारी वेबसाइट्स होती हैं। जैसे ही हमारे पास लो वेबसाइट वाला क्लाइंट आता है तो हमारे पास लिस्ट बनी हुई होती है ऑलरेडी, जिसमें हर कैटेगरी की वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारे पास फैशन की भी वेबसाइट्स होती हैं, हमारे पास हेल्थ की भी वेबसाइट होती हैं। अब जो भी क्लाइंट आता है, जिस कैटेगरी का भी आता है, हम उसे वो वेबसाइट उसकी गेस्ट पोस्ट करवा के देते हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या मार्जिन होता है, हमें क्या फायदा होता है, इसमें हम कितना, इसमें अर्न कितना करते हैं ये लोग। अब आप एक और ज़हन में भी सवाल जा रहा होगा कि ये लोग खुद क्यों नहीं गेस्ट पोस्ट करवा सकते, ये रीसेलर से क्यों करवाते हैं?
इसकी वजह भी मैं आपको सारी बताऊंगा। ये लोग रीसेलर से क्यों मदद लेते हैं, ये खुद क्यों नहीं पोस्ट करवाते। ये अगर खुद जाता है ना, मिसाल के तौर पे ये खुद जाता है इस वेबसाइट पे, जैसे ही इसके पास आएगा ये इससे कितनी डिमांड करेगा, $150 की। ठीक है, ये $150 की इससे डिमांड करेगा। अब जैसे ये हमारे पास आएगा, ये रीसेलर के पास आएगा, तो काम वही उसने कर रहा है, उसी कैटेगरी की वेबसाइट का रीसेलर उसको क्या रेट देगा, रीसेलर ज्यादा से ज्यादा रेट देगा $120। रीसेलर भाई क्यों $120 देगा, इस वजह से कि रीसेलर के पास ये जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, जाहिर सी बात है जब एक क्लाइंट डायरेक्ट इनके पास जा रहा है तो वो इससे चार्ज ज्यादा करेंगे, रीसेलर से वो कम करते हैं, क्योंकि रीसेलर ने उन्हें डेली बेस पे क्लाइंट देने होते हैं, आपने डेली बेस पे क्लाइंट देने होते हैं। आपकी इसके साथ डील डन हुई होती है $50 पे, ठीक है, आप इसको $120 में करके दे रहे हैं काम, तो ये जाहिर सी बात है ये लो वेबसाइट वाला आपसे काम करवाएगा, ये डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाएगा। अच्छा, एक और बात आपको मैं बताऊं कि जब इसने गेस्ट पोस्ट करवानी होती है ना, एक तो इसे रेट भी ज्यादा मिलता है, ठीक है, रीसेलर से इसे रेट कम मिलता है, दूसरा ये होता है इसे वेबसाइट तलाश करनी पड़ती है। ये आगे चल के आपको जब बताएंगे ना कि डीआर, ट्रैफिक, डीए ये क्या होता है, तो ये सारा कुछ इसे चेक करना पड़ता है, उसके लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं और सारी कुछ सर्च उस पर लगती है, फिर इसके साथ डील डन करना होती है और ये सारा कुछ। रीसेलर को तो इसलिए कम रेट मिलता है ना कि उसका डेली बेस पे काम होता है। समझ आ गई? अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि ये वेबसाइट वाला रीसेलर के पास क्यों आता है, डायरेक्ट वेबसाइट पे क्यों नहीं जाता। अच्छा, अब आपको ये दिखाते हैं कि आपको बचत इसमें कितनी होती है, हमें प्रॉफिट कितना होता है, इसका फायदा क्या होता है। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि ये डायरेक्ट लोग क्यों नहीं जाते, इसकी क्या वजह है कि ये जैसे ही डायरेक्ट जाएंगे इन्हें रेट ज्यादा मिलेगा। मिसाल के तौर पे आपके पास क्लाइंट आ जाता है लो वेबसाइट वाला और आप उससे डिमांड करते हैं $120 की, ठीक है, और आपकी वेबसाइट ए के साथ यानी जो ऑलरेडी रैंक वेबसाइट है उसके साथ डील डन हुई होती है $50 में, ठीक है, ये $50 में आपकी डील डन हुई है, इसके साथ आपने इससे डिमांड की $120, ठीक है, ये कहता है कि जी रेट ज्यादा है, आप क्या करेंगे, इसे $20 लेस कर देंगे, ठीक है, ये जैसे ही आप लेस करेंगे $100 पे आपकी इसके साथ डील डन हो जाती है। होता भी ऐसे ही है, आपकी $100 पे इसके साथ डील डन हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, आपने $50 देने होते हैं वेबसाइट ए को, यानी कि आपके $50 जो है ये इसने आपको $100 दिए और इसमें से क्या हुआ, $50 आपने वेबसाइट ए को दे दिए। समझ आ रही है मेरी बात? अब आपके पास $50 बच गए, आपको प्रॉफिट कितना हुआ, $50। ये पाकिस्तानी लगभग बनते हैं 14,000 रुपए, ठीक है, आपको प्रॉफिट कितना हुआ एक वेबसाइट से, 14,000, यानी एक वेबसाइट की आपने गेस्ट पोस्ट क्या होती है, आपके पास इसने आर्टिकल भेजा, आपको मेल किया, ये मेल आपने वेबसाइट ए को की और इसने उस पर पोस्ट कर दी। आपने काम क्या किया, कितना आसान काम है कि आपने यहां से इस वेबसाइट बी ने आपको भेजा अपना आर्टिकल मेल किया, आपने वही आर्टिकल वेबसाइट ए को भेजा, ठीक है, और इसने वो पोस्ट कर दिया, बस इतना सा काम है और आपने $50 14,000 रुपए एक वेबसाइट से। अगर आप 10 ऑर्डर एक माह के कंप्लीट करते हैं, एक माह में अगर आप 10 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये एक माह के कितने बनते हैं, $500, ठीक है। अर्निंग आप खुद देख लीजिएगा, ये कम अर्निंग है, ये इससे भी ज्यादा वेबसाइट जाती हैं जिनमें आपको बचत भी ज्यादा होती है, जहां पे आप डिमांड भी ज्यादा करते हैं, और बड़ी वेबसाइट्स भी आती हैं जहां से आपको प्रॉफिट और ज्यादा भी होता है। लेकिन आप कम से कम ये प्रॉफिट लगा लें कि आपको एक माह का $500 बच रहा है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपको प्रॉफिट कितना बन रहा है, ठीक है, डॉलर का खुद रेट चेक कर भी लीजिएगा, तकरीबन 1,40,000 ये पाकिस्तानी रुपीस में आपको बनता है अगर आप 10 ऑर्डर भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपको सारी चीजों की समझ आ गई होगी। मजीद भी अगर कोई ऐसी चीज मिस होगी हो जो आपको समझ ना आई तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।